सीजन ट्रेडर्स को बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 24 अप्रैल मंडे का डे, एक नया वीक स्टार्ट होता हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरे वीक के एनालिसिस करेंगे कि पिछला वीक जो बीता है, यानी कि ये जो हमारा हफ्ता बीता है, ये कैसा बीता है, कहां क्लोजिंग करी है। और हम बात करेंगे ये जो आने वाला हफ्ता होगा इसकी क्या प्रिडिक्शन हो सकती है, कैसा आने वाला हफ्ता हमारा हो सकता है, निफ्टी आने वाले टाइम में क्या मूव करेगा, बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में क्या मूव कर सकता है, और फिर निफ्टी आने वाले वक्त में क्या मूव कर सकता है, यानी कि इस वीक में क्या मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की इस बार क्या कैंडल बनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन सभी को इस वीक की क्या कैंडल देखने को मिलती है, एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है जो कि अपने पिछली कैंडल को इंगल्फ कर रही है। और अगर मैं आपको एक वीक से ट्रेंड लाइन दिखाने का ट्राई करूं तो वीक से जो ट्रेंड लाइन थी उसको कनेक्ट कर रही है। ये एक थोड़ा सा बेरिश सिग्नल देखने को अपने मिल रहा है। अगर बुलिश सिग्नल की बात करें तो वो अपने को देखने को मिलेगा कम से कम 17,870 के ऊपर देखने को मिलेगा। बुलिश सिग्नल तब देखने को मिलेगा जब मार्केट अब 17,870 के ऊपर जाएगी, या मोटा मोटा समझ लो 18,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक हम लोग इतना तगड़ा बेरिश सिग्नल बुलिश सिग्नल नहीं बोलेंगे। अभी जो अपन बोलेंगे कि ये वाला हफ्ता जो क्लोज करा है वो बेरिश क्लोज करा है, आने वाले वक्त में मोमेंटम अपने को बेरिश देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पूरे वीक की कैंडल 1 2 3 4 5 लगातार 5 कैंडल जो बनी है, रेड कैंडल्स क्लोज करी हैं। लगातार 5 जो कैंडल आई है रेड आई है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां पे आप सभी को एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया जहां से मार्केट पिछली बार गिरा था उसी एरिया में है। अभी मार्केट ये वाला वीक जो अपने को बता रहा है ये थोड़ा सा बेरिश इंडिकेशन अपने को दे रहा है। बुलिश इंडिकेशन अपने को तब मिलेगी जब मार्केट अब 18,000 के ऊपर जाएगा। ये बात कर ली हमने वीकली और डेली की। अब आते हैं कल के लेवल्स पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने को सिंपल एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे, 15 मिनट पे लेवल्स को एडजस्ट करेंगे और लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे जो लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 15 मिनट पे आके अपने बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है अपने को एंट्री, बाइंग और सेलिंग साइड। ओके, अगर अपने को कल जाना है भाई, अगर अपने को कल बाय साइड जाना है तो सिंपल है, मार्केट 17,640 के ऊपर जाता है तो अपन बाय साइड जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा 17,680 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,700 का, एंड उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट बनेगा 17,750 का। ठीक है, ये तीन टारगेट को बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना सिंपल है, 17,580 के नीचे आने का ट्राई करता है, सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 17,550 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,500 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,470 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। एग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। ठीक है, बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बहुत ही ईजी लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए भी। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या मूवमेंट देने का ट्राई करा है। वीक टाइम फ्रेम पे भाई एक बेरिश कैंडल अपने को देखने को मिल रही है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका 42,000 के आसपास का। ये एक रेजिस्टेंस एरिया जहां से गिरने का ट्राई कर रहा है। एक रेड कलर की कैंडल भी देखने को मिली है, बट जितना अपने को निफ्टी बेरिश दिख रहा है उससे कम बेरिश दिख रहा है अपने को बैंक निफ्टी। और अगर मैं आपको इसमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने का ट्राई करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे 3 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ठीक है, 4 रेड कैंडल है टोटल और एक ग्रीन कैंडल है। और जोन की बात करूं तो हाँ, एक रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं 42,000। और मार्केट जो है 42,500 के नीचे ही क्लोज करा है। मार्केट जो है 42,500 के नीचे क्लोज करा है। बेरिश इंडिकेशन अपने को ये भी दे रहा है। बुलिश अपन तब बोलेंगे जब मार्केट 42,500 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, और मार्केट 42,500 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करता है तो अपन जो है बुलिश साइड व्यू बना सकते हैं। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कल के लेवल्स के लिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं तो अपने को एक डाउन ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ये अपन एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डाउन ट्रेंड लाइन है, 15 मिनट पे आ जाते हैं और लेवल्स की बात करते हैं कैसे करनी है अपने को एंट्री, और बाइंग साइड और सेलिंग साइड अपने को कैसे आना है। ओके, अगर अपने को कल बाय साइड जाना है तो सिंपल है, 42,200 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करता है। बाय साइड चलेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 42,300 का, उसके बाद टारगेट होगा 42,372 का, उसके बाद टारगेट होगा 42,470 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 42,600 का। ये 4 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेलो के नीचे मार्केट निकलता है तो अपन सेल साइड जाने को ट्राई करेंगे, और यहां से अपने को लेवल देखने को मिलता है 42,980 का। ये लेवल अपने को देखने को मिल रहा है। यहां से अपन सेल साइड चलेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 41,855 का, उसके बाद टारगेट होगा 41,740 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 41,600 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 4 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, कितने परसेंट का है। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है
450 पॉइंट के आसपास का 1% के आसपास का, सेल साइड में टारगेट लगभग 420 पॉइंट के आसपास का 1% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के, आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। लेके आता हूं आपको वीक टाइम फ्रेम पे। पहले वीकली की कैंडल क्या बोल रही है इस बार की। भाई देखो बियरिश कैंडल आई है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस एरिया से आई है 19,000 के लेवल से। कैंडल जो है 19,000 के लेवल से आई है। डेली पे अगर मैं चार्ट इसका दिखाने का ट्राई करूँ आपको, सो लगातार 5 आपको रेड कैंडल देखने को मिल रही है और कुछ दिन से मार्केट जो है 4 दिन से इसकी साइडवेज चल रही है। 1 आवर पे मैंने लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। एंट्रीज की बात करते हैं, 15 मिनट पे लेके आता हूँ और एंट्रीज समझाता हूँ आपको। इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपन को। अपन ट्रेड करेंगे बाइंग साइड और सेलिंग साइड। बाइंग साइड जाना 18,870 के ऊपर, यहाँ से अपन बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,960 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,100 का। ये दो टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है 18,690 के नीचे जाना है। पहला टारगेट होगा 18,520 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,350 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,200 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का मार्केट ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 250 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 2.5% के आसपास का, 480 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में कि पहला स्टॉक है हमारे पास भाई कल के लिए रिलायंस। कल के लिए रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही इजी लेवल्स रिलायंस के लिए। अगर अपने को कल रिलायंस को ट्रेड करना है तो सिंपल है, 2360 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा अपन, बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2377 का, उसके बाद टारगेट होगा 2425 का। ये 2 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना है सिंपल है, 2332 के नीचे आने का ट्राई करता है, सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2317 का, उसके बाद टारगेट होगा 2300 रुपये तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का मार्केट ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, कितने रुपीज़ का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 3% के आसपास का, 70 रुपये के आसपास का। सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 1.5% के आसपास का, 30 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई HDFC बैंक। HDFC बैंक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बॉक्स पैटर्न के अंदर चल रहा है। इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं। क्या लेवल से सिंपल, अगर कल 1675 का ब्रेकआउट आता है तो अपन बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा 1690 का, उसके बाद टारगेट 1700 का, उसके बाद टारगेट 1720 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना सिंपल है, 1655 के नीचे जाने का ट्राई करता है, सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1640 का, उसके बाद टारगेट होगा 1616 रुपये तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। एंड मार्केट डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, कितने रुपीज़ का है। सो बाइंग साइड में टारगेट हमारा लगभग 3% के आसपास का, 46 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 40 रुपये के आसपास का, 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड HDFC बैंक टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है भाई जील। कल के लिए जील को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। अगर कल जील आपको 198 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा सो बाइंग साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 200 रुपये तक का, उसके बाद टारगेट होगा 202 रुपये तक का, उसके बाद टारगेट होगा 204 रुपये तक का। ये 3 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना सिंपल है, 194 के नीचे आता है, सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 190 का, उसके बाद टारगेट 187 का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। एंड डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का टारगेट है, कितने रुपीज़ का टारगेट है। 6 रुपये का बाइंग साइड में टारगेट, 3% के आसपास का। सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 7 रुपये का, 3.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। कौन कौन से थे, रिलायंस, HDFC बैंक और जील। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। सो इन लेवल्स को ड्रॉ कर लेना। और अब मैं मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम पे, लाइव ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।